नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साक्षी जैनं जयतु साक्षी येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 60 के भावार्थ को पढ़ना था। एक बार फिर से अपन श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ की चर्चा करेंगे। 117 पेज नंबर। बहिस्तुष्यति मूढ़ात्मा पिहित ज्योतिरंतरे तुष्यत्यन्तः प्रबुद्धात्मा बहिर्व्यावृत्ति कौतुकः। पद्यानुवाद। आवृत अंतर ज्योति हो बाह्य विषय में तुष्ट जागृत जग कौतुक तजे अंदर से संतुष्ट। देखिए क्या कहते हैं पद्यानु भावार्थ में। ज्ञानी को प्रश्न पूछा कि तुम बहिरात्मा को आत्मस्वरूप का बोध क्यों नहीं करते। इसके प्रत्युत्तर में ऐसा कहा। क्या प्रश्न पूछा कि बहिरात्मा को क्यों नहीं समझाते आत्मा के बारे में, है ना। हालांकि यहाँ पे समझा ही तो रहे हैं ग्रंथ में, लेकिन यहाँ तो ऐसे जीवों की बात है कि जिन्हें जो समझ लो सम्यक दर्शन के पूर्व की भूमिका में ही नहीं है अभी, है ना। जिन्हें भोगों में विषयों में ही ऐसा रस आ रहा है कि आत्मा की बात सुनते के साथ उनको कंटाला आता है, उन्हें समस्या होती है। तो उन सबको क्यों नहीं समझाते। इसके लिए कोई जनसभा क्यों आयोजित नहीं करते कि जहां पर सबको ही बताया जाए। जब सबके कल्याण की वाणी जिनवाणी है तो सबको ही क्यों नहीं समझाई जाती। अरे भाई, सबको समझाने का भाव होने से क्या होता है, सबकी भावना भी तो होना चाहिए, है ना। अन्य समस्त व्यक्ति इस तत्व को सुनने के लिए, अपना हित करने के लिए लालायित तो होना चाहिए। उनके अंदर रुचि ही ना हो, हित का स्वरूप ही ना जानते हो, तो फिर उन्हें कैसे कोई समझा सकता है। देखो अब उत्तर देते हैं। बहिरात्माएं वस्तु स्वरूप से अत्यंत अज्ञात यानी अजान हैं। वे इतने मूढ़ हैं कि उनको बोध करो या ना करो उनके लिए वह सब समान है। ये जो पिछले श्लोक 58 नंबर पे आई थी ना, उसी का अनुवाद यहां पर लिख दिया। दूसरा 59वें श्लोक में जो बात कही उसे लिखते हैं कि आत्मस्वरूप स्वसंवेदन गम्य है, वह शब्दों द्वारा अन्य को समझाया नहीं जा सकता और वह समझते भी नहीं, इसलिए भी उनको बोध कराना व्यर्थ है। तथा इस श्लोक में कहा है कि अनादि मिथ्यात्व के कारण बहिरात्मा को स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है, उसको आत्म स्वरूप का भान नहीं है, इसलिए वह शरीर आदि बाह्य पदार्थों में ही आनंद मानता है, उनमें ही अनुराग करता है, परंतु आत्म स्वभाव की महिमा लाकर उसमें प्रीति नहीं करता। उसका कारण क्या कारण है कि आत्मा में प्रीति नहीं करता, तो कहते हैं उसका ज्ञान
अविद्या के गाढ़ संस्कार से मूर्छित हो गया है या आच्छादित हो गया है, वह है, मतलब वो इस रूप परिणमित हो रहा है। अंतरात्मा को विवेक ज्योति प्रकट हुई है, इसलिए उसको शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रीति नहीं है, उनमें उसे कहीं सुख भासित नहीं होता, वह उस ओर से बहुत उदासीन रहता है। वह वहां से हटकर स्वसन्मुख होकर आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए सदा प्रयत्नशील है। जहां उसको ऐसी ज्ञान दशा वर्तती हो, वहां उसे अन्य को बोध देना रुचिकर कैसे लग सकता है, यानी रुचिकर नहीं लगता। अभी ज्ञानी और अज्ञानी की, अंतरात्मा बहिरात्मा की भीतरी वृत्ति एकदम सोच लो जमीन आसमान का अंतर है। एक व्यक्ति को तो दुनियादारी की बातों में, दुनियादारी के कार्यों में ही आनंद आता है, और दूसरा ये कोशिश में लगा हुआ है कि यहां से कब बचे, है ना। आप कभी शादी विवाह वगैरह में जाओ तो जिसे उसका रस पड़ा हो तो वो ये सोचता है कि थोड़ा और जलसा चले, 2 दिन का नहीं 3 दिन की शादी होना चाहिए, 4 दिन की होना चाहिए, खूब नाच गाना होना चाहिए। और दूसरा कोई व्यक्ति हो, उसी परिवार का सदस्य हो, उसे तो ऐसा जंजाल सा लगता है कि कब एक काम खत्म हो और हम अपने मूलभूत काम से जुड़ें, है ना। जिसे जिसकी रुचि होगी वो उस कार्य को लंबायमान करना चाहेगा। संसार की रुचि वाला संसार को और संसार की प्रवृत्तियों को बढ़ाना चाहता है। जब अपन 10-20 लोग बैठ के बातें करें, गप्पे करें, तो ऐसा लगता है तुम ये गप्पे करने में, बातें करने में समय पता नहीं चला, है ना। ऐसा लगता है कि थोड़ा और लंबा हो जाता टाइम, थोड़ा और समय बिताते तो मजा आता। जबकि वहीं पर यदि कोई भीतरी अंतर आत्मा की रुचि वाला, स्वाध्याय की रुचि वाला तत्वज्ञानी जीव बैठा हो, वो तो ये सोचेगा, वो चलो लोक लाज बस बैठ भी गया, फंस गया लोगों के बीच में, तो अब करे क्या, बैठा हुआ है। लेकिन वो ये सोच रहा है भैया कब ये बातें खत्म हो और कब हम हमारे घर जाएं, हमारा मूल काम करें। ये लोक लाज इतनी भयानक चीज है कि तत्वज्ञानी भी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, है ना। बहुत तत्वज्ञान हो, अभी लगता है ना कि लोग बुरा मान जाएंगे। आपको घर में एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जिससे तो धर्म की रुचि हो, और बहुधा बहुमत जो होता है जिन लोगों का, वो कौन से होते हैं, वो वही होते हैं जिन्हें गृहस्थी की रुचि हो, नाच गाना, बातें गप्पे, इन्हें मारने में ही, जिन्हें खाने पीने में, इसमें मजा आता हो। तो अब बोलो वो एक अकेला आदमी क्या करे, वो अलग से कोई काम करने जाए तो सब लोग नाम रखने लगेंगे, है ना, और उन लोगों के बीच में बैठा रहे तो मन ना लगे, तो अब करे तो करे क्या। अभी इतनी अंदर में उसकी सामर्थ्य भी विकसित नहीं हुई है कि इन सबसे पीछा छुड़ा के भाग जाए। बहुत समस्या है ये समझ लो। यहां पे एक पॉइंट दिया है ना कि अज्ञानी का ज्ञान अविद्या के गाढ़ संस्कार से मूर्छित हो गया है। पहले ही अविद्या के संस्कार पड़े हुए हैं, और यहां भी जो संस्कार मिलते हैं वो कौन से संस्कार मिलते हैं, अविद्या के ही संस्कार मिलते हैं। हम और आप समझ लीजिए कि विचारों से बड़े दरिद्र हैं, वैचारिक दरिद्रता का दौर चल रहा है। अब ये दरिद्रता मतलब क्या होती है, आपने कभी रेलवे स्टेशनों पे दरिद्र देखा है? उसको जो व्यक्ति जो खाने दे देता है उसी पे झपट्टे मारता है ना। कोई यदि उसको मान के चलो बासे पराठे दे देगा तो वही खा लेगा, है ना, बची कुची सब्जी दे देगा तो वो खा लेगा, कोई बाहर से कुछ चीज खरीद कर लाकर देना होगा तो वो दे देगा। प्राय झूठन वूटन जो भी मिलती है ना, उसे जो मिल जाए उसे वो खा लेता है, सब झपट्टे मारता है। ये दरिद्र व्यक्ति का नेचर है। आप कुछ भी दे दो, टूटा बर्तन दे दो, फूटी बोतल दे दो, है ना, उसमें ही सुख देख लेगा। फटे पुराने कपड़े दे दो, जो भी आप दोगे सब पे झपट्टे मारता है। तो ये तो हुई लौकिक दरिद्रता। अब वैचारिक दरिद्रता क्या होती है, जो व्यक्ति आपको जो ज्ञान दे जाता है ना, आप वो ही मान लेते हो। ये होता है कि नहीं? कोई आदमी आपको बोल के जाएगा कि भाई मकान ऐसा बनाना चाहिए, तब जाकर आज वो फैशन चल रहा है, कपड़े ऐसे पहनना चाहिए, है ना, खाने पीने में ये खाना चाहिए। राह चलते हुए आपसे नीचे उतरेगा, अरे वो नई दुकान खुली है, वहां की पानी पूरी खाई कि नहीं तुमने, तो अपना दिमाग वहीं चल पड़ेगा कि चलो यार वही पानी पूरी खा के देखें, जब 4 आदमी इसकी बात कर रहे हैं तो कुछ तो होगा।
लोगों ने ये कह दिया कि वहां देखा आपने वो मॉल इतना अच्छे से सजाया गया है, जरा देख के तो आओ कितना अच्छा मॉल सजाया है, तो तुरंत वहां भाग खड़ा होगा, वो ही देखने चला जाएगा। जो व्यक्ति जो कह देगा वो काम करने लगेगा। वो पिक्चर लगी है बहुत अच्छी है, तुमने देखी कि नहीं देखी? पूरा देश देख रहा है, 1000 करोड़ रुपए की कमाई कर ली फिल्म ने। मतलब आपकी अपनी खुद की सोच है कि नहीं, या इतने वैचारिक दरिद्र हम बने रहेंगे कि जो आदमी जो विचार पकड़ा जाएगा और वही मान लेंगे? और यही हो रहा है कि नहीं? दुनिया की सुनने में इतने मशगूल हैं कि आचार्यों की सुनने की फुर्सत नहीं है। और यदि योग से हमें आचार्यों की सुनने मिल भी जाए तो उस पर संदेह करते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी लोग तो मान ही नहीं रहे, भीड़ तो दिखी नहीं रही है यहाँ पे। जहां पर भीड़ दिखे वहां पर भागते जाओ ना। तो ये चाहे जहां जो व्यक्ति, जब हमको कुछ भी बता जाए, हम उसके लिए इतने तीव्र लालायत हो जाते हैं कि उस कारण से हमारी स्वयं की विचार शक्ति मान लो शून्य हो गई है। जैसे किसी का धन शून्य हो जाए तो वो दरिद्र कहलाता है, ऐसे ही जो विचार शून्य हो जाए ना वो वैचारिक दरिद्र होता है। और बाहर में दरिद्र हुआ व्यक्ति को जहां जो व्यक्ति जो दे देता है ना उसी पे झपट्टे मारता है। ऐसे ही हम लोग भी जहां जो आदमी ज्ञान पकड़ा देता है उसी पर झपट्टे मारते हैं। अब ये बताओ, दुनिया में जो लोग ज्ञान दे रहे हैं वो रागी हैं कि वीतरागी हैं? वो सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञानी हैं? वो मोही हैं कि निर्मोही हैं? निर्मोहियों की सुनना नहीं है, मोहियों की सुन लेना है। छदमस्तों की सुनना है, सर्वज्ञ की सुनना नहीं है ना? अल्पज्ञानियों की, अज्ञानियों की, कुमति कुश्रुत ज्ञान वालों की सुनना है। सुमति सुश्रुत ज्ञान वाले भी नहीं है ये जिन लोगों की हम सुन रहे हैं, कुमति और कुश्रुत ज्ञान वाले हैं। चलो छदमस्त भी हो लेकिन सुमति सुश्रुत ज्ञान हो, मतलब सम्यक ज्ञान हो, लेकिन सम्यक ज्ञान भी नहीं है। उनकी सुनने के लिए तत्पर बैठे हुए हैं। वीतरागी रागी द्वेषियों की सुनने के लिए तत्पर बैठे हैं, वीतरागी की बात सुहाती नहीं है। तो क्यों नहीं सुहाती, इसका क्या उत्तर है? आचार्य कह रहे हैं अविद्या के गाढ़ संस्कार से जीव मूर्छित हो गया है, बेहोश हो गया है। ऐसी बेहोशी छाई है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसका हित काय में है, उसका कल्याण काय में है। ऐसे अपने हित को इग्नोर करके जो बैठा हुआ है, जिसे अपने हित की परवाह ही नहीं है, अब उसको आप बताओ, ज्ञानी से कहो इन्हें समझाओ, तो पहले समझने के लिए तत्पर तो हो। एक ग्रंथ है मालारोहण करके, है ना, तारण समाज में बहुत प्रचलित है। हालांकि लोग उसे पढ़ते नहीं है, बस शादियां ही करते हैं उस ग्रंथ से, है ना, उसे पढ़ के सुना के। उसमें एक ऐसी गाथा आती है कि संसार दुखम जे नर विरक्तम, है ना, ते समय शुद्धम ते शुद्ध दृष्टि, ऐसा करके। याद है आपको? क्या है? हाँ, ते समय शुद्धम जिन उक्त दृष्टम। जिनेंद्र भगवान की कही हुई बातों को उसने ही देखा है और वो ही शुद्ध समय है। शुद्ध समय मतलब स्व समय है। कौन है स्व समय? और किसने जिनेंद्र भगवान की कही हुई बातों को देखा है, समझा है, जाना है? तो कहते हैं संसार दुखम जे नर विरक्तम, जैसे संसार के दुख दुख रूप लगते हों। लेकिन हमारे साथ स्थिति दूसरी बनी है कि हम संसार के दुखों में बंटवारा कर लेते हैं कि ये तो सुख है और ये दुख है। अरे सब दुख ही है। टोडरमल जी कहते हैं कि सुख कहीं है नहीं, दुख ही कम ज्यादा है। अरे टोडरमल जी का तो जाने दो, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ना आप, तो इकोनॉमिक्स में आपको ये बता दिया जाएगा कि इकोनॉमिक्स में जैसे एक सिद्धांत आता है कि किसी व्यक्ति को, कोई भूखे को यदि भोजन दिया जाए तो सेटिस्फैक्शन का लेवल किसके ज्यादा होगा? भूखे को भोजन मिलेगा उसको। देखो भोजन तो मान के लो 5 रोटी पूड़ी सब्जी दाल जो भी है वो एक थाली में लगाकर यहां पर सजा दिया है। अब ये थाली तो हो गई काय का प्रतीक? अर्थव्यवस्था का प्रतीक हो गई, है ना। मान के चलो ये अर्थव्यवस्था है, भोजन की एक थाली। अब इस आर्थिक व्यवस्था से किसको ज्यादा संतुष्टि प्राप्त होगी? एक व्यक्ति पहले से जो पेट भरा हुआ है उसे, कि दूसरा जो खाली पेट है उसको? किसको ज्यादा संतुष्टि मिलेगी? तो अब आप बताओ कि ये जो संसाधन है, ये संसाधन हुआ ना, अर्थव्यवस्था यही तो है। संसाधन को मानव तक पहुंचाने की व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था है।
संसाधन का समुचित वितरण, संसाधन का उचित वितरण जहां पर किया जाए उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ वही अर्थव्यवस्था है। अब लेकिन ये बताइए, ये संसाधन रखा है और यहां पर तीन अलग अलग लोग बैठे हैं, एक थोड़ा सा आधा पेट भरा हुआ है, एक बिल्कुल भूखा है और एक फुल पेट भरा हुआ है। संसाधन एक ही है लेकिन संतुष्टि का पैमाना अलग अलग है। क्यों है? जिसको जितनी भूख है उसको उतना ज्यादा संतुष्टि है। अब यहां पर आओ आप आगम में, कौन भोगों में अपने आप को ज्यादा संतुष्ट महसूस करता है? जिसे जितनी ज्यादा इच्छा है ना, और इच्छा की पूर्ति है। लेकिन आप ये बताओ, जो भूख थी वो तो स्वयं में ही दुख रूप थी ना। यदि दुख नहीं होता तो ये संसाधन आपको सुखी कैसे बना सकता था? उसमें सामर्थ्य है। पहले दुखी होगे तब जाकर कोई संसाधन आपको सुखी बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। ऐसे ही जगत के विषय आपको सुखी कब बना पाएंगे? जब पहले में पहले उतनी हमारे भीतर तृष्णा हो, और तृष्णा स्वयं दुख रूप है। अब जब तृष्णा खुद दुख रूप है तो बोलो कौन सा दुख अच्छा होता है, किसे ज्यादा दुख चाहिए है? खुजली करने का सुख किसको मिलेगा? तो खुजली करना सुख रूप है कि दुख रूप है? वो तो स्वयं में दुख रूप है। ऐसे ही तृष्णा स्वयं में दुख रूप है। अब जो स्वयं में दुख रूप हो, आधार जिसका दुख रूप हो, उस दुख रूप आधार के ऊपर ऐसा कौन सा संसाधन लाया जाए, कौन सा विषय लाया जाए कि जो आपको सुखी बना दे? और ऐसे किस सुख की तमन्ना, किस सुख की इच्छा रखना समझदारी है? कौन सा ज्ञान का काम है, समझदारी का काम है? अरे भाई, मूल में ही दुख है, तो जब जिसमें मूल में ही दुख हो उस दुख को अच्छा कैसे माना जा सकता है? लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उसे अच्छा मान रही है, तो ये किस कारण से है? उसे यहां लिखते हैं अविद्या के गाढ़ संस्कार के कारण। अब जिसके इतने गाढ़ संस्कार अविद्या के, अज्ञान के हों, उसे समझाने में अपना समय बर्बाद क्यों करना? अंतरात्मा तो ये सोचेगा ना, भाई मुझे ये बात समझ में आ गई है तो मैं अपना कल्याण करने के लिए अग्रसर हूं, मैं दूसरों को समझाने की तरफ क्यों जाऊं? जब लोग समझने ही नहीं चाह रहे हैं, समय आपके पास सीमित है। अब उतने सीमित समय में आप या तो अपना स्वसंवेदन का आनंद भोग लो या फिर दूसरों को समझाने में उपयोग लगाओ। तो समझदारी किसमें रहेगी? स्वयं स्वसंवेदन का सुख भोगे, स्वयं आनंद के रस में निमग्न होकर अपने पूर्ण आनंद की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि जगत में तो स्थितियां बड़ी बुरी हैं। आप एक लिमिट में समझाओ, आपको कोई पात्र जीव दिखे तो आगे चर्चा करो, और नहीं दिखे तो चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपन ने पद पढ़ा था ना, सदगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। अब यहां वाद का मतलब क्या होता है? वाद यानी होता है नॉर्मल चर्चा, और विवाद यानी होता है परस्पर में बहस। ना तो सामान्य चर्चा करो और ना विवाद करो, दोनों ही करने का काम नहीं है। आपको वो बात समझ में आई है तो आप अपने मार्ग में आगे बढ़ो। अरे हम लोक में ही देखते हैं, आपको पता चल गया कि इस शेयर में पैसा लगाओगे तो आपको 2 गुना रिटर्न मिलेगा, 3 गुना रिटर्न मिलेगा, तो हम पहले क्या करते हैं? दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने जाते हैं। अरे तुम्हारा डीमेट अकाउंट खुला है कि नहीं, तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो कि नहीं, ये ढिंढोरा पीटते हैं 4 जगह जाके। या हम तो ये कोशिश करते हैं हमारे पास जितनी पूंजी है हम वो सारी पूंजी इसमें लगा दें और हम खुद प्रॉफिट उठा लें। अब इस बीच में कोई भला आदमी जिससे हमारी प्रीति और वात्सल्य हो और वो पूछ ले कि भाई मेरे को भी थोड़ा बता दो, मेरा भी थोड़ा कल्याण हो जाए, थोड़ा बहुत पैसा मैं भी कमा लूं, तो ऐसी उसकी रुचि देखकर और हमारे साथ उसकी परस्पर प्रीति देखकर हम उसको भी बता देते हैं भैया तू इसमें पैसा लगा दे। लेकिन ढिंढोरा पीटने थोड़ी जाएंगे मार्केट में, अरे तुम लोग भी लगाओ, या फिर उससे लड़ने लगे, तुम लोग अच्छे मूर्ख हो, तुम लोग बेफिजूल में दरिद्र बने घूम रहे हो, इतना अच्छा एक शेयर आया है, गारंटीड रिटर्न मिलेगा, उसमें 2 गुना 3 गुना। ऐसा करते हैं क्या? या हम सिर्फ अपना अपना सोचते हैं? लेकिन ज्ञान के मामले में बड़ा उल्टा चलता है मामला। यदि हमें ज्ञान प्राप्त हो तो पहले हम उसे सुनाने वाले लोगों को ढूंढते हैं, है ना, कि ये और किसको बता दें और किसको बता दें। लेकिन जब अंतरात्मा से ये प्रश्न किया गया कि हे
मतलब क्या कहें, हे गुरु, हे प्रभु, है ना, आपको जब ये बात समझ में आई है तो आप सबको ये बात क्यों नहीं बताते? तो वो कहता है भाई कि दुनिया में प्रायः समस्त जीवों के अविद्या के संस्कार बहुत गाढ़ हैं। ऐसे संस्कार वाले जीवों को इस तत्व को सुनाकर अपना समय ही खराब करना है, ना तो उनका कोई कल्याण होने वाला है और ना अपना कोई कल्याण होने वाला है। ठीक है ना? इसलिए कहते हैं कि उसे अन्य को बोध देना रुचिकर कैसे लग सकता है, अर्थात रुचिकर नहीं लगता है। अब देखो आगे अगले श्लोक की उत्थानिका लिखते हैं, वह यानी अंतरात्मा किस कारण से शरीर आदि के विषय में भूषण मंडन आदि में अनुराग रहित होता है, वह कहते हैं। भूषण मंडन समझते हैं क्या होता है? भूषण मतलब आपकी ज्वेलरी, है ना, और आभूषण वगैरह जो होते हैं ना, वो होता है भूषण। और मंडन आदि, है ना, मंडन आदि में समझ लो कि अन्य बाह्य परिग्रह की सामग्रियां, घर गृहस्थी, मकान, दुकान, ये सब भूषण मंडन आदि, इनमें किस कारण से अनुराग रहित होता है। देखो ऊपर वाले श्लोक में, ऊपर वाले मतलब 60वें नंबर के श्लोक में एक शब्द आया था ना, बहिर्व्यावृत्त कौतुकः, कि बाहर की व्यावृत्ति के अनुराग से रहित होता है अंतरात्मा। ये वाला आखिरी पद था। जैसे तत्वार्थ सूत्र में हम पढ़ते हैं ना कि पिछले सूत्र से आगे के सूत्र की लिंक बसती है, मिलती है, ऐसे ही गाथाओं में भी ये होता है। ये भी गाथा सूत्र कहलाते हैं, है ना। जब भी कोई श्लोक या गाथा लिखी जाती है तो आचार्य कहते हैं अथ सूत्र अवतारः, इनको भी क्या कहा जाता है? सूत्र ही कहा जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी पिछले सूत्र में जो बात कही उससे ही अगली बात को जोड़ते हैं। तो पहले के सूत्र में ये कह दिया था कि बाहर के अनुराग से व्यावृत्त होता है। तो अब अगला सूत्र में प्रश्न क्या खड़ा किया? क्यों अनुराग, किस प्रकार से अनुराग रहित होता है? ऐसी क्या चीज है, उसे ऐसा क्या मिल गया कि जिस कारण से वो शरीर आदि में, भूषण मंडन आदि में अनुराग रहित या उदासीन होता है। उस अंतरात्मा का समझ लो कि पूरा चित्त निकालकर अब आपके सामने रख रहे हैं, है ना, क्यों वो अनुराग रहित होता है। पढ़ते हैं 118 पेज नंबर पर श्लोक ऊपर, ना जानन्ति शरीराणि सुख दुःखान्य बुद्धयः निग्रहानुग्रहद्धीयम् तथाप्यत्रैव कुर्वते। पद्यानुवाद, काया को होती नहीं सुख दुख की अनुभूति, पोषण शोषण यत्न से करते व्यक्त कुबुद्धि। देखो क्या कह रहे हैं, पहले वो इस देह के अनुराग से रहित है। अब इस देह में बोलो कौन सी घड़ी पहनाई जाए, कितने लाख की पहनाई जाए कि जिसके कारण इस देह को ज्यादा मजा आएगा। मैं तो स्वयं इस देह रूप हूं नहीं, तो मुझे तो मजा आने से रहा। जैसे मान के चलो यही घड़ी पहने हुए हैं, मैं तो क्या है वहां पे गया था ना लंदन में, तो वहां पे एक बहुत बड़ा शोरूम दिखाने लेके गए, समय बचा हुआ था तो वहां पर एक शोरूम दिखाने लेके गए। तो उसमें 17 लाख रुपए का डीओ मौजूद था, है ना, डीओ जो होता है 17 लाख रुपए का डीओ, है ना। और घड़ियों की रेंज 55 लाख 80 लाख ऐसी रेंज थी उसकी। अब ये मान के चलो ये तो सस्ती घड़ी है 2-3 हजार रुपए की, लेकिन ये शरीर को इससे क्या फर्क पड़ता है कि अब 3 हजार की घड़ी पहनाओ कि 80 हजार की पहनाओ, इससे शरीर कितना झूमता है? इसमें 80 हजार रुपए की हो कि 8 लाख की हो कि 15 लाख की हो, है ना। ऐसा सुनने में आया कि 2.5-3 लाख रुपए की घड़ी तो अंबानी के शादी हुई ना
तो उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए की घड़ियां तो उसमें दी थी। बाद में क्या होता है जब बाराती वापस जाते हैं रिटर्न गिफ्ट में 2.5-3 लाख रुपए की घड़ियां गिफ्ट में दी। अब आप ये बताओ कि उससे शरीर को क्या फर्क पड़ता है कि इसको कौन सी चीज पहनाई जाए। आपने 10 तोले का हार पहन लिया सोने का, अब आपका गला कितना नाचता है गले को कितना मजा आता है। बल्कि यदि देखा जाए ना तो थोड़ी तकलीफ ही होती है इतना वजन लगा के आप घूम रहे हो तो उल्टी तकलीफ होती है। लेकिन देखो अविद्या के संस्कार इतने गाढ़े हैं कि 10 लोग आपको ये बोल देते हैं बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा सुंदर। अच्छा, इसमें तारीफ किसकी की जा रही है? किसकी तारीफ हो रही है? गले की तारीफ हो रही है कि हार की तारीफ हो रही है कि तुम्हारी तारीफ हो रही है किसकी तारीफ? आप ये बोलोगे कि हार की तारीफ है ना, तो अब वही का वही हार लो और आप एक मुर्दे पर चढ़ा दो तो क्या होगा? कई बार ये एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, तो ऐसी खबरें सुनने में आती हैं कि लोग वह क्या, वो आदमी मर रहा हो तो चिंता नहीं करते, ये घड़ियां बड़ियां निकाल के ले जाते हैं। वो अंगूठी पहना हो तो अंगूठी ले जाएंगे। और ऐसी इतने ज्यादा क्या कहें बड़ी बीभत्स दृश्य आते हैं कि यदि अंगूठी नहीं निकल रही हो ना तो उंगली काट देते, उंगली काट के ले जाते हैं। मतलब आप सोचो, उंगली काट के उस शरीर में, मुर्दे शरीर में भी लोगों की ऐसी वस्तुओं के प्रति प्रीति पड़ी रहती है। अब आप सोच लो वस्तुओं की प्रीति कितनी भयंकर है। और आप यहां पर देखो कितनी सिंपल बात कही है, काया को होती नहीं। देखो संस्कृत में पढ़ते हैं ना जानंती शरीराणी, शरीर कुछ नहीं जानता। सुख दुख, सुख दुखान्य बुद्धया, ना तो शरीर में कोई सुख की बुद्धि है और ना शरीर में कोई दुख की बुद्धि है। शरीर तो कुछ नहीं जानता, शरीर को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे क्या पहनाते हो, इसे कोई उससे मतलब नहीं है। और आत्मा को कितना मतलब है। लेकिन देखो आत्मा को भी फर्क नहीं पड़ रहा। आपके शरीर पर गले पर पड़ा हुआ हार, उससे आत्मा कितना प्रकाशित होता है। आपके 80-90 लाख रुपए की घड़ी आपने पहन ली तो उससे आत्मा को कितना मजा आ रहा है। कमाल की बात है, आत्मा वो पहनता नहीं है और शरीर वो जानता नहीं है, लेकिन फिर भी मजा कौन ले रहा है? ये आभूषणों का मजा कौन ले रहा है? ये मकान दुकान का मजा कौन ले रहा है? ये गृहस्थी के तमाम तरह के उपक्रमों का मजा कौन ले रहा है? अब देखो लग्जरी का अंत नहीं है। आप ये विचार करो, 4 पहिया गाड़ी आपके पास है, ये किसके लिए है? इससे आप शोभित होते हो या वो आपकी एक जरूरत मात्र है? आपने अपने घर में एक बर्तन वाली बाई लगाई है ना, तो कभी आप ऐसा होता हो कि बाई सुंदर होना चाहिए कि असुंदर होना चाहिए कैसा हो कि उसको कितना मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला, अच्छा खूब सुंदर बाई लेके आ गए आप, और उसे बर्तन मांजना नहीं आता हो तो क्या करोगे? जैसे वो चेतन नौकर हमारी एक जरूरत है, ऐसे ये गाड़ी वगैरह होते हैं है ना, ये भी अचेतन नौकर हैं अच्छी गाड़ी कौन सी है? जो आपको एक नियत स्थान से यथोचित उचित सुविधा के साथ आपको वहां पर पहुंचा दे। अच्छा, लेकिन आप में से कभी किसी ने ऐसा किया है कि जब आप नई बाइक को रखते हो घर में तो उसके साथ फेसबुक पे सेल्फी अपलोड करते हो कि टुडे आई एम हायरिंग अ न्यू बाइक, है ना स्टेटस डाल के कि आज मैंने एक नई बाइक रखी। करते हैं? नहीं करते। लेकिन शोरूम में जाकर यदि कार खरीदें है ना, तब जरूर उसके साथ सेल्फी खिंचाते हैं और फिर दुनिया भर को बताते हैं। अच्छा, वो किसके लिए है? उससे आप शोभित हो रहे हो कि वो आपकी जरूरत है। लेकिन देखो कितना दिमाग में हमारे फितूर है। अच्छा, घड़ी कितने रुपए वाली हो जब वो काम की है? अरे भाई 80 लाख की घड़ी हो और समय नहीं बताए तो क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। तो अच्छा, ये मान का विषय है, ये भी किसने तय किया? ये इससे मेरी शोभा है, ये मान का जो विषय बना ये भी किसने तय किया? जमाने ने ही तो तय किया, मार्केट ने तो तय किया। मार्केट आपकी जरूरतें पैदा करता है, हम वो चीजों के पीछे पागलों की तरह भागे भागे जाते हैं और बाद में अपनी शोभा मानने लगते हैं उससे कि देखो मैंने कितना अच्छा काम कर लिया।
देखो पहले व्यक्ति को क्या किया जाता है, जैसे यदि व्यक्ति हवाई यात्रा ना कर रहा हो तो उसको ये, उसके दिमाग में ये भरा जाएगा कि नहीं, अभी हवाई यात्रा करना कोई बड़ी चीज नहीं है, आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ और बहुत आसान है, अब तो सस्ता भी हो गया है तो आप हवाई यात्रा करो। जब व्यक्ति हवाई यात्रा करने लगता है ना तो उसको एक बड़ी बड़ी बुकलेट मिलती हैं, वह पहले वो इकोनॉमी क्लास में यात्रा कर रहा है तो उन बुकलेट्स में ये लगा रहता है कि अरे कहाँ इकोनॉमी क्लास पे ऊपर बैठे हुए हो, बिजनेस क्लास में यात्रा करो। आपकी क्या करे, बाजार आपकी जरूरतों को बढ़ाता ही जाएगा। यदि आपकी इच्छाएं, आपकी तृष्णा यदि ठहर गई तो बाजार भी ठहर जाएगा, मार्केट ठहर जाएगा। तो बहुत सारी चीजें तो हम इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि वो मार्केट की जरूरतें पूरी करना है। लेकिन आप ये बताओ कि वो जो जरूरतें हैं उनमें से कितनी नेसेसरी हैं और कितनी अननेसेसरी हैं। बहुत सारी चीजें अननेसेसरी हैं। आप देखना, एक जमाना हुआ करता था श्रृंगार मात्र महिलाओं का ही आभूषण माना जाता था, सिर्फ महिलाओं के लिए श्रृंगार बना था, पुरुषों के श्रृंगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। पुरुष तो जितने उबड़ खाबड़ घूमे ना उतना ही रफ एंड टफ पुरुष को ही सही पुरुष माना जाता था। लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ, पुरुषों में भी श्रृंगार की वृत्ति बढ़ गई। फिर बाद में और समय आगे बढ़ा तो घरों को स्वच्छ बनाए रखने पर जोर होता था, घरों के सौंदर्य के ऊपर, चमक दमक के ऊपर कोई विशेष जोर नहीं होता था। और पहले भी घरों में आप पूरी व्यवस्थाएं देखोगे, भले वो जैसे भी हो, कच्चे घरों कैसे ही हो, लेकिन साफ सफाई, स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, ये सब चीजों पर ध्यान दिया जाता था। लेकिन अब समय के साथ क्या हुआ, हमने वो सारी चीजें इग्नोर कर दी और किस चीज पर आगे बढ़ गए, घरों की सुंदरता की तरफ। अब वो सौंदर्य का भूत इतना सवार होता चला गया, इतना सवार हो गया कि अब अपन सब्जियां भी बिनोते हैं ना तो वो भी सुंदरता के साथ, सलाद भी बनाएंगे तो डिजाइनों में सामने रखते हैं। अब उन्हें देख के ये लगता है इन्हें खाएं कि ना खाएं, क्योंकि खाएंगे तो डिजाइन बिगड़ जाएगी, है ना। तो सोचो कितना सौंदर्य का फितूर जो है अपने दिमाग पर सवार हुआ है। आपने तो वो दौर देखा होगा जब जनरल डिब्बे पहले ज्यादा होते थे और एक आध दो स्लीपर का डिब्बा होता था, और प्रायः लोग 2-4-6 घंटे की यात्रा जनरल में ही करते थे। और वो जनरल में भी वो लोहे वाले वो होती थी बर्थें, लोहे, और उस लोहे वाली बर्थ पे लोग वह अपना चद्दर बिछा के और बढ़िया इतनी चैन की नींद लेके सोते हुए जाते थे। सबने गए ही होगे कभी ना कभी, जब मैं गया हूं तो आप तो मेरे से और सीनियर हो आप तो गए होगे, कोई ने ऐतराज नहीं जताया उन लोहे की छड़ों पर। जब तब ना किसी की पीठ गलती थी और ना कुछ होता था, बल्कि ऑटोमेटिक एक्यूप्रेशर और होता था, है ना, तो आपको दर्द ना हो इसकी पूरी व्यवस्था रहती थी। लेकिन आज आप देखो कि थोड़ी सी स्लीपर में लोगों को समस्या है, थर्ड एसी में लोगों को समस्या है, यदि थोड़े से लोग ज्यादा हो जाएं, है ना, सेकंड एसी में समस्या है। अब आप सोच सकते हो कि लग्जरी की इच्छाएं कितनी ज्यादा, ये सब हमारा माइंड से खेला गया है ना, हमारे विचारों से तो चीजें खेली गई हैं, तो हमारे अंदर में एक तृष्णा पैदा होती जा रही है और हम ये मानने लगे ये कन्वीनियंट है, ये कन्वीनियंट नहीं है हमारे लिए। लेकिन आप ये बताओ शरीर को क्या फर्क पड़ रहा है, शरीर कितना जानता है, शरीर को सुख दुख की किंचित भी अनुभूति नहीं है। देखो यहां आचार्य कह रहे हैं ना, उनसे प्रश्न ये पूछा, अंतरात्मा से ये सवाल पूछा गया कि ये बताओ कि तुम्हें शरीर आदि के विषय में भूषण मंडन में अनुराग क्यों नहीं है। धन गज कंचन का क्या राज सुख सब ही सुलभ कर जान, है ना, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अंतरात्मा ज्ञान के प्रति क्यों लालायित है, अरे उसे मालूम है कि ये धन गज कंचन का, है ना, ये सब मिल जाए इससे शरीर को क्या सुख दुख की अनुभूति है। मेरी प्रॉपर्टी रियल में क्या है, मेरी संपदा क्या है, ज्ञान संपदा मेरी संपदा है। बाकी ये जो जगत में दिख रहा है ना, ये सब थोड़ी मेरी संपदा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये इस चीज का की अनुभूति ना ये शरीर कर रहा है और ना इसकी अनुभूति आत्मा कर रहा है। इससे ना शरीर को सुख है ना इससे आत्मा को सुख है। तो जब दोनों को ही इससे सुख नहीं है तो इसमें सुख की कल्पना करना ये तो महा अज्ञान है ना, यही तो भ्रम है। और इस भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है, भ्रम दूर करना है। आचार्य ने, पंडित टोडरमल जी ने यही तो लिखा, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है, भ्रम दूर करना है। और भ्रम क्या है, इन वस्तुओं में सुख बुद्धि बनी रहना, ये सबसे बड़ा भ्रम जनित दुख है। देखो फिर क्या कहते हैं
पोषण शोषण यत्न से, है ना, क्या लिखते हैं देखो ऊपर संस्कृत पढ़ते हैं, निग्रह अनुग्रह धियम। निग्रह यानी क्या होता है, निग्रह, निग्रह करते हैं ना, निग्रह यानी उपवास आदि करना, ये होता है निग्रह करना, है ना। और अनुग्रह क्या होता है, अलंकार आदि करना। निग्रह यानी छोड़ना और अनुग्रह यानी ग्रहण करना। निग्रह यानी शोषण, यहां पर पद्यानुवाद के अर्थ में यदि हम लें तो अनुग्रह यानी पोषण और निग्रह यानी शोषण। अभी देखो कुबुद्धियों के उपवास आदि के ऊपर भी प्रश्न खड़ा किया और कुबुद्धियों के विषयों के ग्रहण के ऊपर भी सवाल खड़े किए। अरे भाई, इस शरीर का चाहे तो पोषण करो और चाहे शोषण करो, इन दोनों से ही अंतरात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो भीतर में पहले ये मानकर बैठा है कि मैं इस देह रूप नहीं हूं। तो उपवास आदि को धर्म नहीं मानता और खाने खिलाने से अपना सुख नहीं मानता। प्रायः धर्म की परिभाषाएं लोगों ने ऐसी तय की कि जो दुख रूप हो वो धर्म है और जो संसार के सुख रूप हो वो क्या है, वो अधर्म है। ऐसी एक मान्यता जगत में चल पड़ी है। जो लोग धार्मिक लोग हो गए हैं ना, उनके दिमाग में भी ये बात घुसा दी गई है कि यदि तुम अपने आप को भोगों से पोषित करोगे, सुखी बनाओगे, तब तो तुम सुखी हो, और जब तुम भोगों को जबरदस्ती छोड़ोगे तो क्या होगे, दुखी बनाओगे। तो अपने आप को दुखी बनाना वो तो धर्म है और अपने आप को भोगों से सुखी बनाना वो अधर्म है। लेकिन ये दोनों ही कुबुद्धियों की मान्यता है। चाहे पोषण करो चाहे शोषण करो, पोषण शोषण यत्न से करते व्यर्थ कुबुद्धि, यानी तथापि अत्रैव कुर्वते। जो कुबुद्धि जन है, जो बहिरात्मा है, जो मूल है, वो अपने शरीर को या तो पोषित करने से धर्म मानता है अथवा शोषित करने से धर्म मानता है। लेकिन वास्तव में शरीर को पोषित करो या शोषित करो, शरीर को सुखी बनाने के उपाय करो या दुखी बनाने के उपाय करो, दोनों ही स्थितियां मूलता को ही प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि काया में होती नहीं सुख दुख की अनुभूति। काया तो सुख दुख की अनुभूति से रहित है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। अंतरात्मा विचारता है कि ये शरीर जड़ होने से सुखों तथा दुखों को नहीं जानते हैं, तथापि तो भी जो जीव इन शरीरों में ही उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह की और अलंकार आदि द्वारा अलंकृत करने रूप अनुग्रह की बुद्धि। दंड रूप निग्रह मतलब शरीर को पीड़ित करना, है ना, या तो दंड उपवास आदि द्वारा दंड रूप निग्रह करना या अलंकार आदि द्वारा इसे अलंकृत करना। ऐसी जो अनुग्रह की बुद्धि को धारण करते हैं वे जीव अबुद्धया, यानी वे जीव कौन है, मूल बुद्धि है, बहिरात्मा है। टीका, सुख दुख जानता नहीं। कौन नहीं जानता, शरीर। क्यों नहीं जानता, जड़ पने के कारण नहीं जानता। लेकिन जो बुद्धि रहित बहिरात्माएं हैं, कहाँ है ये बुद्धि रहित बहिरात्माएं है? ऐसा अपन थोड़ा पढ़ने लगे तो ऐसा लगता है कि कहीं होंगी ये, है ना, वो बाहर खड़ी होंगी चौराहे पे, है ना, जो कि दिन भर काम करने के लिए बैठी हुई हैं। अकेली वो नहीं है, अनुग्रह और निग्रह की भावना यहाँ भी पड़ी हुई है, और अनुग्रह और निग्रह की ये भावना यदि यहाँ पड़ी हुई है तो यही है मूल आत्मा, है ना। मैं ही हूं, मेरी ही ये कुबुद्धि है और मुझे इस कुबुद्धि को दूर करने का उपाय करना है, प्रयत्न करना है। बुद्धि रहित बहिरात्माएं ऐसा होने पर भी, अर्थात शरीर जानता नहीं, तथापि उनमें ही यानी शरीर आदि में ही करते हैं। क्या करते हैं, निग्रह और अनुग्रह की बुद्धि करते हैं। अर्थात द्वेष के अधीन होकर, जब द्वेष हो जाता है तो क्या करते हैं, उपवास आदि द्वारा शरीर को क्रश करने के अभिप्राय से व निग्रह बुद्धि और राग के अधीन होकर
कंकड़, कटी सूत्रादि द्वारा, है ना, मतलब ये ज्वेलरी आभूषणों के द्वारा शरीर आदि को भूषित करने का, श्रृंगारित करने का अभिप्राय वह अनुग्रह बुद्धि से करते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है एक दूसरे की लड़ाई हो जाए घर में ही, तो सबसे पहले किसके ऊपर सारा गुस्सा निकलता है? खाने के ऊपर निकलता है ना, है, खाना नहीं खाएंगे। तो वो लोग जब वो खाना छोड़ के गया तो उससे किसका पोषण या किसका शोषण हुआ? किसका पोषण और शोषण हुआ? किसका पोषण? ना तो शरीर पोषित हुआ ना शोषित हुआ, क्योंकि शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शरीर तो जानता ही नहीं है, शरीर को सुख दुख की अनुभूति नहीं है। और आत्मा को क्या मिल गया उससे? आत्मा भी वो छूता ही नहीं है। तुम पोषण कराओ तब भी नहीं छूता, शोषण कराओ तब भी नहीं छूता। तो ये सारा का सारा मजा किसमें है? ये सारी की सारी द्वेष बुद्धि किसमें है? ये राग बुद्धि किसमें है? कहते हैं राग और द्वेष की मिथ्या बुद्धि, कुबुद्धि, ये सब मोह का महात्मा है। यही तो भ्रम है। मोह मतलब एक हौवे का नाम मोह होता है। जैसे हौवे की फिजिकल सत्ता नहीं होती, ऐसे ही मोह की भी सत्ता आप तलाशने जाओ ना। अब देखो वो दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां वगैरह अभी उसको मत लेना, लेकिन भीतर में पड़ा हुआ जो भ्रम है, उस भ्रम के ही कारण तो वो दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां आदि सघन हो रही हैं। लेकिन वो जो भूल है, वो भूल क्या है? उस भूल की बात यहां पर कर रहे हैं कि वो भूल तो यही है कि मैं पहले शरीर को निज रूप जो मानता हूं, ये मेरा मिथ्या अभिप्राय, ये मेरी विपरीत वासना, ये अविद्या के संस्कार, इसके कारण ही मेरे में पोषण और शोषण करने की बुद्धि पड़ी रहती है। हाँ वही देखो भावार्थ, 2 मिनट में भावार्थ और पढ़ लेते हैं। शरीर अचेतन जड़ है, ना तो उनमें सुख दुख है और ना ज्ञान है, तथापि बुद्धि रहित बहिरात्मा द्वेषवश उपवास आदि द्वारा उनको यानी शरीरों को निग्रह करने की अर्थात कृश करने की बुद्धि करते हैं, और रागवश उनको कंकड़ कट्टी सूत्र आदि द्वारा विभूषित कर अनुग्रह करने की बुद्धि करते हैं। बहिरात्मा को देहाध्यास है, अर्थात उसको देह में आत्म बुद्धि है, इसलिए उसको शरीर आदि के विषय में निग्रह और अनुग्रह की बुद्धि रहती है। परंतु अंतरात्मा को तो भेद ज्ञान वर्तता है, वह आत्मा को शरीर आदि से अत्यंत भिन्न मानता है, उसको उनके साथ एकता बुद्धि नहीं है। इससे उसको शरीर आदि के प्रति क्या होता है? श्रद्धा में अनुग्रह और निग्रह बुद्धि का अभाव होता है। अस्थिरता के कारण शरीर आदि का श्रृंगार का भाव आवे, परंतु अभिप्राय में उसका स्वीकार नहीं है। देखो ये 2 बातें बार बार भावार्थ में कहते हैं, अस्थिरता के कारण भाव आना और अश्रद्धा के कारण भाव आना, है ना। ये क्या है अस्थिरता और अश्रद्धा? अश्रद्धा रूप परिणमन दर्शन मोहनीय के कारण होता है, और अस्थिरता रूप परिणमन चारित्र मोहनीय के कारण होता है। ज्ञानियों के चारित्र मोहनीय का सद्भाव है, इसलिए अस्थिरता जन्य राग तो पैदा होता है, लेकिन दर्शन मोहनीय का अभाव हो गया ना, इसलिए अश्रद्धा जन्य उनके कोई क्रिया देखने में नहीं आती। वह उस भाव को दोष मानता है, इसलिए वह शरीर आदि पर पदार्थों के प्रति उदासीन होता है। चलो स्पष्टीकरण और पढ़ लेते हैं, यही बात दोहराई है इसमें भी। अज्ञानी मानते हैं कि शरीर आश्रित उपवास, व्रत, नियम आदि से शरीर को क्रश करने से इंद्रियों का निग्रह होता है, उनकी विषयों में प्रवृत्ति रुक जाती है और इस कारण राग द्वेषादि नहीं होते हैं। परंतु यह मान्यता भूल युक्त है, क्योंकि शरीर आश्रित उपवास करना, पंचाग्नि तप करना, मौन रखना, अनेक योग आसन करना इत्यादि पौद्गलिक जड़ की क्रियाएं हैं। उनका संबंध शरीर के साथ है, आत्मा के साथ नहीं। शरीर जड़ है, उसको सुख दुख नहीं होता। अज्ञानी को शरीर के साथ एकता बुद्धि है, इसलिए वह शरीर की जो अवस्था होती है
उसे अपनी यानी आत्मा की हुई मानता है, यह उसका भ्रम है। अज्ञानी मोहवशात वस्त्र आभूषण आदि द्वारा शरीर पर अनुग्रह या उपकार करने की बुद्धि करता है, क्योंकि उसको देह अध्यास है, यानी देह के संबंध में विपरीत बुद्धि है, या अर्थात शरीर में आत्मबुद्धि है, इसलिए उसके प्रति के राग के कारण वैसा अनुग्रह करना चाहता है, परंतु यह भी उसका भ्रम है। इसलिए शरीर में निग्रह और अनुग्रह बुद्धि करना अज्ञानता है, ये यहां पर कहा। और आगे 62वें श्लोक की चर्चा अगली चर्चा में करेंगे।